मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी को राजमाता विजयराजे सिंधिया की याद आई। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के संस्थापक सदस्य और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजयराजे का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता के नाम पर 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़े। मुख्य कार्यक्रम ग्वालियर में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। राजमाता की छतरी पर आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने राजमाता को बीजेपी का वट वृक्ष बताया। कहा कि अन्याय के खिलाफ राजमाता ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। माधवराव ने भी कांग्रेस छोड़ी, वही अन्याय के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार को गिराया और सच्चाई का साथ दिया। इस मौके पर राजमाता के जन्म शताब्दी वर्ष को भव्य रूप से मनाने पर ज्योतिरादित्य और यशोधरा राजे ने बीजेपी को धन्यवाद दिया। हालांकि यशोधरा मुख्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस का यह कहना है कि ये कार्यक्रम हमेशा यशोधरा कराती थी, लेकिन अब की बार मुख्य कार्यक्रम से उन्हें और वसुंधरा को किनारे कर दिया। शायद बीजेपी ज्योतिरादित्य को मुखिया मान रही। अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि सूबे की 28 सीटों पर चुनाव हैं, 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की हैं और ऐसे में बीजेपी की कोशिश राजमाता विजयराजे सिंधिया के नाम पर उपचुनाव को साधने की। दोनों हाथों से मुख्यमंत्री का स्वागत करें। भारत माता की भारत। ऐसी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी और ममतामयी मां के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने उनकी स्मृति में स्मारक सिक्का जारी किया है। सचमुच में उनके चरणों में ये देश की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके आदर्शों पर चलकर हमारे मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास और गरीबों का उत्थान का शिखर का प्रदेश मध्य प्रदेश में हम सब मिलकर बनाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इस जन्म शताब्दी वर्ष के समापन में दिया, उन्हीं को आज नमन करती हूँ कि आपने मेरी माँ को इतने सुंदर तरीके से सम्मान उनका किया। इनके आने के बाद बीजेपी भी वो देखती है कि किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, तो यशोधरा जी की इम्पोर्टेंस कम हो गई होगी। तो ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह। निश्चित तौर पर आज बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, बहुत लड़ाई है। मुखिया इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हुए हैं, तो जो उनकी बुआ थी, दोनों बुआ, ऐसा लगता है कि उनका इस प्रकार से एकाएक भारतीय जनता पार्टी में आकर के अगुवाई करना उनको पसंद नहीं आ रहा है। और इस वक्त भोपाल का रुख करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ रहे हैं लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, सिंधिया परिवार जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई तब से लेकर अब तक बीजेपी से जुड़ा रहा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पार्टी में जाने के बाद अब तमाम तरह के आरोप कांग्रेस भी लगा रही है और हर तस्वीर के एक अलग मायने भी समझा रही है। किस तरह इस आज के पूरे कार्यक्रम को, इसके मैसेज को लिया जाए? देखिए पुनीत, ये महज इसको संयोग कहें या सोचा समझा एक प्रोग्राम इसको कहा जाए। जब मध्य प्रदेश में चुनाव है और खासकर ऐसे इलाके में चुनाव है जहां पर सिंधिया परिवार का खासा दखल माना जाता है, और ऐसे समय पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के साथ में उनकी सार्वजनिक रूप से स्वीकृति जो है वो पार्टी के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आज का आयोजन कम से कम बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को ये जताने की कोशिश थी कि बीजेपी का आज का जो स्वरूप है उसके पीछे राजमाता सिंधिया का एक बड़ा योगदान था। और ऐसे में उनके 100 साल पर होने वाले कार्यक्रम में जिस तरीके से भव्यता दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया। पूरे देश भर में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए और खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर से लेकर भोपाल तक जो आयोजन हुए, जिसमें प्रदर्शनी या फिर राजमाता को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम हो, ये तमाम कार्यक्रम ये दर्शाते हैं कि सिंधिया परिवार की स्वीकृति कम से कम बीजेपी के अंदर बनाने की कोशिश की जाए। और बीजेपी के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जो अपने आप को हमेशा असहज महसूस करते थे, लंबा समय उन्होंने कांग्रेस में निकाला है, बीजेपी के अंदर नए आए हैं। ऐसे में जो विचारधारा की एक विपरीत जो परिस्थितियों की बात कही जाती है बीजेपी के अंदर आने के बाद में, कम से कम ये जताने की कोशिश किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो परिवार है वो मूलतः बीजेपी का है और आज का बीजेपी का स्वरूप कम से कम राजमाता विजयराजे सिंधिया के दिया हुआ है। और निश्चित तौर पर इसका फायदा मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी उठाना चाहेगी। लिहाजा जनता से भावनात्मक रिश्ते की बात हो या फिर कांग्रेस के लोकतंत्र के समय राजमाता के जेल जाने की बात हो, ये ऐसे तमाम किस्से थे जिनका जिक्र आज भाषण में कहीं ना कहीं किया गया था।
बीजेपी की यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ी, राजमाता का योगदान किस तरीके से बीजेपी की इस यात्रा में शामिल रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को इस पूरे आयोजन के जरिए बताया और 100 रुपए का सिक्का जारी करने के साथ में यह बात सार्वजनिक तौर पर कम से कम बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की कि राजमाता की स्वीकृति बीजेपी के अंदर न केवल है बल्कि पूरे देश के अंदर भी उनकी स्वीकृति या फिर मान्यता मानी जाती है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश पूरे कार्यक्रम के जरिए, और उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर है, लिहाजा इस पूरे आयोजन को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यह सवाल उठना इसलिए लाजमी है कि इस पूरे आयोजन में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में कोई मुख्य किरदार के तौर पर नजर आए तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। मंच से भाषण की बात हो या फिर सिंधिया घराने की छतरी पर जाकर शिवराज सिंह चौहान के साथ में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हो, ये तमाम ऐसे आयोजन थे। जबकि उनकी दोनों बुआ जो सवाल बालेंद्र शुक्ला उठा रहे थे, अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से चाहे वसुंधरा राजे की बात करें या यशोधरा राजे की बात करें, ये वर्चुअल माध्यम से तो प्रधानमंत्री के भाषण में शामिल हुए, पर एक्चुअल माध्यम से जब जनता के बीच में प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था और खुद प्रधानमंत्री स्क्रीन LED के जरिए जब जनता से संबोधित कर रहे, तो एक बड़ा आयोजन जो ग्वालियर के अंदर आयोजित किया गया था, उस मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी थी बजाय उनके बुआ के। यह साफ दर्शाती है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब सिंधिया परिवार में अगर स्वीकृति मानी जाएगी तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मानी जाएगी, और बीजेपी के अंदर आने के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश आयोजन के जरिए की गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी परिवार के हैं और इस परिवार को बनाने में जो उनकी दादी का योगदान था कम से कम आज वो बिल्कुल साफ नजर आता है, और इसका फायदा निश्चित तौर पर उपचुनाव में उठाया जाएगा। पुनीत, चलिए अब देखना होगा कि वास्तव में कितना लाभ होता है या जो कांग्रेस ने बात की है उससे कितना ज़्यादा इत्तेफाक जनता रखती है, क्योंकि वो इस परिवार को भी और दोनों पार्टी की पॉलिटिक्स को भी बारीकी से देख रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।